हेलो स्टूडेंट्स, आज जो कि त्रिभुज के विषय में कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें जो होता है, सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है ना कि आपको त्रिभुज में देखिए, आज मैं कई फॉर्मूले इसमें बताएंगे आपको। इस प्रमेय का नाम होगा थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, ठीक है। आप इसे कह सकते हो, इसका शॉर्ट नेम है थेल्स प्रमेय। अब इस त्रिभुज के अंदर आपने ये देखा होगा, इसमें जैसे हमने ये, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी माना, इसको मैंने सी मान लिया, ठीक है। ए और बी और सी के फॉर्म में दिया गया इसका जो पॉइंट्स हैं। तो अब यहाँ से मैंने एक रेखा खींची, जैसे हमने बताया इसको आपको, यहाँ से मैंने एक रेखा खींचा जो मान लेता हूँ ए बी सी हुआ, और इसे मैं कह देता हूँ डी, और ये हो गया आपका ई के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये देखने को मिला ए बी सी, ए और बी के जो एक मान लेते हैं बीचों बीच मत कहिएगा इसे, एक बीच में जो एक रेखा जाती है जो कि डी बिंदु पर काटती है। किस बिंदु पर काटती है? डी बिंदु पर काटती है। और जो ए सी के मान लेते हैं कि जो एक ए सी को एक काटती हुई एक रेखा जाती है जिसका नाम है ई, मान लेते हैं ये ई बिंदु पर काटती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या है, इसमें देखिए, थेल्स प्रमेय को आप कई तरीके से लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय के जो रूप होते हैं वो कई तरीके का होता है। पहला काम इसमें ये हो सकता है कि अगर आप इसे लोगे तो आप टोटल को ले सकते हो, ठीक है। हमने आपको बताया कि आप अगर इसे लोगे तो आप टोटल को ले सकते हो। जैसे हम बताएंगे फॉर्मूला नंबर 1, थेल्स प्रमेय का फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला आप फॉर्मूला कहिए चाहे इसको प्रमेय कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो अपना अपना कहने का जो तरीका होता है वो अलग होते हैं। अब इसमें हम लिख सकते हैं फॉर्मूला नंबर 1 क्या होगा इसका, कि आप इसे लिखोगे भाई ए डी, मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए और डी। अब आप इसको लिख सकते हो डी बी, मैं इसको लिख सकता हूँ भाई ए डी अपॉन में कितना डी बी करके मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ए डी अपॉन में कितना हो गया, डी बी हो गया, ठीक है। अब जो है, जब हम लेफ्ट साइड जो भी कंडीशन फॉलो करेंगे वो राइट साइड भी आप करेंगे उसे। तो मैंने लेफ्ट साइड को भी लिया और राइट साइड, तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड मैंने ले लिया और राइट साइड ले लेंगे। तो राइट साइड हमारा कितना हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी के फॉर्म में, ठीक है। ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। थेल्स प्रमेय का एक फॉर्मूला निकल गया आपका ये, ठीक है। तो अब आप इसे लिख सकते हो। अब लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर ये फर्स्ट था, इसे आप सेकंड कर लीजिएगा। सेकंड में क्या होगा कि अगर हम डीए को लेंगे, डीए लिखेंगे तो अपॉन में मैं ए बी लिखूंगा, इक्वल टू, अगर मैं ए ई को लूंगा इसमें तो ए ई हो गया, अपॉन में मैं ए सी को लूंगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी मैं करा देता, पर फिलहाल में जो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उस पर जो कि ज़्यादातर फॉलो कर रहा हूँ, कि जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आएंगे, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये हो गई कि हमारा तो ये ए बी हो गया, ए सी के फॉर्म में हो गया, राइट। फॉर्मूला नंबर आपका थर्ड, फॉर्मूला नंबर आपका थर्ड हो गया, ठीक है। तो थर्ड फॉर्मूला क्या कहता है, आप इसे थर्ड लिख लीजिएगा। ये हो गया थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या होगा, अगर मैं बी डी को लूँगा, बी डी, तो अपॉन में मैं लिख सकता हूँ ए बी। इसको उल्टा सीधा जो भी मैं लिया, मैंने बी डी को लिया तो मैं ये राइट साइड क्या लूँगा, मैं इक्वल टू लूँगा ए सी या ई सी, सी ई या ई सी लूँगा, फिर अपॉन में किसे लिखूँगा, मैं ए सी को लिखूँगा, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूला नंबर मैंने 3 को मैंने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। कि अब यहाँ पे जो थेल्स का प्रमेय था, ये थेल्स का ही प्रमेय है, सभी टोटल प्रमेय कहिए चाहे इसे फॉर्मूले कहिए, फॉर्मूले पे ही आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है, त्रिभुज में। क्योंकि ज़्यादातर कंडीशन आपको देखने को ऐसे मिलते हैं कि इसमें आपके क्वेश्चन, मैं 100 में 100 की गारंटी दे रहा हूँ कि हाई स्कूल में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एक तो मिलेगा देखने को। जैसे मैं जिस कंडीशन में आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें देखिएगा, इसमें
जैसे हमने आपको बताया इसमें, जैसे सपोज कीजिए कि अगर मैंने इसकी वैल्यू को लिख दिया x-1, ठीक है, आपको ये दे दिया गया x-1, ठीक है, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा इसमें, और इसको मैं लिख देता हूँ भाई x, मैंने तो लिख दिया x, इसे मैंने कर दिया 2, इसे मैंने कर दिया 3, ठीक है, इनकी वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा इसमें कि अगर यहाँ पे आपका ये कंडीशन दिया गया है, इसी में से पूछेगा भाई x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें से पूछेगा किसका मान निकालना होगा, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमने बताया आपको x का मान ज्ञात करना होगा, तो x का मान अगर इस तरीके का यदि आपको रूप देखने को मिलेगा तो आपको डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला यूज करने होंगे, थेल्स का प्रमेय। अब थेल्स के प्रमेय में कौन सा फॉर्मूला यूज करने होंगे, आप इसे 1 2 3 जो भी होगा उसे आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम नेम आप जो भी देना होगा दे दीजिएगा। फिर इसमें करना क्या होगा आपको कि अगर मैंने x मान लिया, ठीक है, तो अब बताइए भाई इसके अपॉन में मैं इसको लिख सकता हूँ, किसी में भी देखे होंगे आप कि यहाँ पे कि AD अपॉन DB, तो मैं लिख सकता हूँ उसे कि AD, ठीक है, AD की वैल्यू कितनी है इसमें, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। AD की वैल्यू कितनी है भाई, x है, DB का मान कितना है, x-1 हो गया और 2/3 हो गया, ठीक है, ये आपने देखा ऐसे, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा भाई 3x, अरे इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे 3x, ये हो जाएगा 2x और -2 के फॉर्म में आ गया। अगर मैं x को इधर ट्रांसफर कर दूं, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है इसमें, अगर मैं x को इधर ट्रांसफर कर दूं, ठीक है, x को अगर हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये जो हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, जैसे हमने x को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा 3x - 2x इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2, आपका ये जो कि रिजल्ट आ गया, ठीक है। थेल्स के प्रमेय पे आप इस तरह लागू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हमको जहाँ तक ये उम्मीदें होंगी कि आपको थेल्स का प्रमेय समझ में आ गया होगा, इसमें सीधा सीधा क्या कह रहा है, ठीक है। हम डायरेक्टली पॉइंट की बात कर रहे हैं, इन्होंने अपना रूल क्या बताया भाई, जब इसको लेंगे तो इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे, इसको, ठीक है, थेल्स के प्रमेय को मैं कई रूप दे सकता हूँ, मैंने 3 रूप दे के बताया आपको। अब इसे ऊपर नीचे जाए जो जैसे मन में आता है वैसे करके आप चेक कर सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं थेल्स का प्रमेय, राइट। तो चलिए अब चलते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे इसमें एक अलग टाइप से भी क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपको ये दे दिया जाए, सपोज जैसे ये दिया गया है, इसको मैंने A कर दिया, ये B हो गया, ये C हो गया, इसको मैंने D कर दिया और ये E हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे इसे कि जैसे हमने बताया आपको कि इसकी जो वैल्यू होगी ना, ऐसे जो चीज़ दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको पूरा जैसे मैं टोटल मान लेता हूँ, टोटल वैल्यू इसकी कितनी है आपका 8 में ले लेता हूँ, ठीक है। टोटल वैल्यू आपका कितना 8 है, और इसमें से इसकी वैल्यू 2 हो गई, इसकी वैल्यू 2 हो गई, और इसकी वैल्यू आपकी 3 है। अब इनकी वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसमें आप इसको कर लीजिएगा x, इसमें जो कि पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको ये देखने में आ रहा है कि भाई ये जब इतना है, मान लेता हूँ कि ये भाई 2 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का x वैल्यू है, तो अगर ये आपका टोटल 3 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का आपका 3 है, तो ये बताओ 8 में से यदि हम 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ गया, क्योंकि हमारा जो कि हो गया यहाँ पे 8 में से मैंने 3 को घटा दिया, 5 आ गया। तो अब आप इसे लिख सकते हो, क्योंकि थेल्स के प्रमेय से मैंने रूल्स बताए थे आपको कि अगर हमको लिखना होगा भाई, तो मैं लिखूंगा AD अपॉन DB, ठीक है, इक्वल टू AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। AE अपॉन क्या हो जाएगा, EC के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे कि जब AD की वैल्यू कितनी है इसकी, तो AD जो है हमारा दे दिया गया इसमें 5, ठीक है, और D कितना है, DB कितना आपका 3,
इक्वल टू ए कितना है 2 और ई सी कितना है भाई x है। ठीक है, चेक कर लो इसको, सही है। अब क्या करोगे इसे कि अगर हमको लिखना होगा तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 3 2 6, तो ये x बराबर हो जाएगा 6/5। तो या आप इसे लिख सकते हो 1.12×5 = 60, तो यहाँ पे 1.2 आ जाएगा इसका रिजल्ट, 1.2। आपको इस तरह आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ा सा देखते जाना इसे। हाँ, इसको अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलो, इसको नोट हो गया होगा। तो चलो इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे हमने बताया इसमें जो क्वेश्चन होंगे जैसे यहाँ पे लिख सकते हो ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, सेकंड, जैसे ये त्रिभुज दे दिया गया है इसमें, तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हो ए बी और सी। मैं इसको बीचों बीच सेपरेट कर रहा हूँ, मैंने इसको अलग करूँगा यहाँ से, या बी सी पे कर दीजिए लंब। ठीक है, ध्यान देना होगा आपको, ए बी सी और इसको कर लीजिएगा डी, हो गया डी। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मैं 5 ले लिया, इसको मैंने 6 ले लिया, इसे कर लीजिएगा आप 2 और इसे यहाँ पे लिख दीजिएगा यक्स। तो अब इसमें पूछा भाई यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें निकालने होंगे आपको यक्स का मान। तो यहाँ पे यक्स का मान निकालने के लिए करना क्या होगा इसमें आपको, कि अगर यक्स का मान निकालना होगा तो आप लिख सकते हो, ध्यान देना होगा इसमें, अगर इसमें जो यक्स का मान निकालना होगा तो आप इसे लिख सकते हो कि ये हो गया 5। ध्यान देना होगा, जब ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलेगा तो ये पूरा लिखिएगा ए बी। ठीक है, ए बी अपॉन कितना बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन कितना डी सी। मैंने क्या दिया इसमें कि ये जो पूरी वैल्यू आपका 5 है, ये जो है कि आपका 6 है, और यहाँ से यहाँ तक आपका x है, और यहाँ से यहाँ तक आपका 2 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी अपॉन बी डी और ए सी अपॉन क्या होगा डी सी हो जाएगा। जबकि ए बी की वैल्यू मुझे पता है, ए बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मेरा 5 है। ठीक है, बी डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 हो गया, ए सी बराबर कितना है 6 हो गया, और डी सी की वैल्यू कितनी है x हो गया। ठीक है, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हो इसमें 5x इक्वल टू 6 दूना के 12, ये ना होगा 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 अपॉन में कितना 5, आपकी वैल्यू आ जाएगा कितना 5 दूना के 10 और 5 चौक 20, 24 पंचे 120। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो कि रिजल्ट आउट हो जाएगा, और इस फॉर्मूले को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप इस पर सवाल लगा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें दोनों तरीके इसमें लगा सकते हो। अब जैसे अभी हम इसमें ये बताने जा रहे हैं कि देखिए 2 समरूप त्रिभुज हैं, ध्यान देना होगा आपको। मैंने बताया कि 2 समरूप त्रिभुज हैं, तो 2 समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो भुजाओं, जो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये आपको समझना होगा क्योंकि ये थ्योरम है। ठीक है, प्रमेय है। मैंने क्या बताया 2 समरूप त्रिभुज, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे भाई 2 समरूप त्रिभुज ऐसे करके। समरूप का मतलब रूप एक जैसे हो, समरूप का मतलब क्या होता है रूप एक जैसे हो। समरूप, तो समरूप का मतलब कि आप ऐसे करके, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें देखिएगा मैं जो फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ कि अगले साल भी ये क्वेश्चन जो है कि आपका दिया गया था हाई स्कूल में। तो ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना होगा, प्रमेय मैंने बता दिया आपको कि जैसे नहीं होता 2 समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल के जो अनुपात होते हैं वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा इसमें। जैसे सपोज कीजिए कि इस त्रिभुज का जो आपका जो पॉइंट होगा वो इसे मैंने कर दिया ए, इसे मैंने कर दिया बी, इसे मैंने कर दिया सी, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर के फॉर्म में हो गया। ठीक है, आपके समरूप माने रूप दोनों का एक जैसे हैं भाई, इसे ही ना कहोगे रूप, समरूप त्रिभुज है, समरूप
त्रिभुज है। अब समरूप त्रिभुज में जो क्षेत्रफल के जो अनुपात होते हैं वो कैसे होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि त्रिभुज, मैंने लिख दिया यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बाई में कितना, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बताओ ये हो गया त्रिभुज, मैंने इसका ले लिया, फिर त्रिभुज मैंने इसका ले लिया का क्षेत्रफल। आप इसे लिख सकते हो, अगर मैं लिखूंगा कि ए बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा इस साइड का, ध्यान देना इस साइड का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो इस साइड का भी अपॉन के फॉर्म में आएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए बी अपॉन में किसका, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा इक्वल टू में इसका, देखो ये फॉर्मूला एक पहला हो गया, दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि बी सी का स्क्वायर, बस इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो नीचे इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर अपॉन में किसका, पी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये इस बात को आपको ध्यान देना होगा, ये मैटर समझ में आ गया होगा। बस यही फॉर्मूला है इसके, अब आपको यही फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं इसमें। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इसके अपॉन में इसको लिख दोगे, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसके अपॉन में इसको लिख दोगे, बस यही हो गया। अब इसमें करना क्या होगा आपको कि अगर इसमें से किसी एक का दे देगा, सपोज कीजिए कि मैंने आपको मतलब इसमें दे दिया गया कि मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि क्षेत्रफलों, जैसे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो 25 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये अच्छे क्वेश्चन है। तो इसमें जो है कि आपको अनुपात ज्ञात करना होगा। तो अगर त्रिभुज जैसे दे दिया गया है वो इसमें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो आपको तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी बात इसमें ये होता है कि आपको पता है कि अगर क्षेत्रफल ये चीज़ दिया गया है तो भाई क्षेत्रफल की जगह पर रख दो 16 बाई में कितना 25, किसी भी एक भुजा को ले लो ए बी का स्क्वायर बाई में किसका पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये मैटर समझ में आ गया होगा। अगर जब पी क्यू का इसका स्क्वायर करेंगे तो जब इस पे से स्क्वायर हटाओगे तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 16 का मतलब कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ए बी अपॉन में कितना पी क्यू का पावर ऑफ 2। ठीक है, अब इस पे से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में चलाएगा, तो ये अंडर रूट में ऐसे करके आएगा। तो 4 का स्क्वायर बाय में किसका 5 का स्क्वायर बराबर किसका ए बी अपॉन में कितना पी क्यू। तो ये इसमें से वर्ग मतलब जो अंडर रूट में आता है उसका मतलब कि इसमें से दो में से एक को बाहर कर लोगे तो ये हो जाएगा 4 बाई में कितना 5 इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू आ गया। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी रेशियो पी क्यू इक्वल टू 4:5 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है।